तीसरे नंबर पे आता है कंपनी का मॉड्यूल। अब कंपनी का मॉड्यूल मतलब क्या? कंपनी के मॉड्यूल में हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई तुम बनाते क्या हो, तुम करते क्या हो, तुम बेचते क्या हो। तो कंपनी के मॉड्यूल को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक उदाहरण देखिए, लगातार हर जगह, कल भी बात की है, आगे भी बात लगातार करते रहेंगे। अचानक से आप देखिए कि मार्केट में एक घटना घटित हो रही थी। किस चीज की? कि वहां पर चिप्स बन रहे थे और हम क्या बना रहे थे? रील, कोडैक। इसका मतलब मॉड्यूल खराब हुआ। क्या हो रहा था? ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा था, हम एडॉप्ट नहीं कर रहे थे, तो हम आउटडेटेड हो गए। क्लियर हो गया? नोकिया, सब जगह एंड्रॉइड आ रहा था, ये अपनी दुनिया में मस्त था। तो इसलिए आपको कंपनी का मॉड्यूल भी समझना है कि ऐसी जगह पे तो निवेश नहीं कर रहे हैं कि कल ये इतने बड़े हो जाएं कि अब इसको आगे ले ही ना जा पाए और मार्केट अचानक से शिफ्ट हो जाए। तो आपको कंपनी के मॉड्यूल पर एक पैनी नजर रखनी है। और हम लोगों की नजर कैसी होती है कि आजकल डिफेंस चल रहा है, आजकल पावर सेक्टर बढ़ रहा है। भाई सेक्टर वाइज आपको यह बात समझनी है। जैसे अभी आप देखिए कि सोलर के बारे में बात हो रही है, ग्रीन एनर्जीज के बारे में बात हो रही है, तो आपको इसी तरह से कंपनी के मॉड्यूल्स पर काम करना है। आगे भी हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे कि मॉड्यूल होना कैसे चाहिए। क्लियर हो गया? अब आता है प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चर एंड सर्विस। कंपनी का मॉड्यूल तो बना लिए, सर्विस कैसा दे रहे हो? अगर जो प्रोडक्ट बना रहे हो तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है? अब आपको लग रहा है कि खाली कंपनी में निवेश कर देना ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कंपनी में सिर्फ इन सारे बातों को देख के निवेश कर देना ठीक है? अगर कंपनी किसी प्रोडक्ट को बना रही है तो आपको मैंने कहा था कि कंपनी में निवेश करते ही आप उस कंपनी के फाउंडर बन जाइए, एज अ बिजनेसमैन सोचने लगिए। अब वो बॉटल आपका हो गया क्योंकि आपका भी फंड लग गया, तो अब आप भी मार्केट चले जाइए, बिग बाजार घूमते घामते आप भी चले जाइए उस जगह पर जहां मार्केट प्लेस है और उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को उठाइए, थोड़ा देखिए, समझिए, प्राइस देखिए, ब्रांडिंग देखिए, मार्केटिंग देखिए, सही है, ठीक ठाक है तो समझ जाओ कि ठीक ठाक है, तो वापस चले आओ, पैसा सेफ है। 20 लोग समाज में जाते ही कहेंगे अरे आजकल लक्ष्य तो झागे नहीं दे रहा है। अब तुम कहो एक दिन आएगा। अरे अगर 10 लोग कह रहे हैं कि लक्ष्य में अब झाग नहीं आ रहा तो तुम समझ जाओ कि वहां से कहानी लगने वाली है। या तो कंपनी को फट से देखो झाग बना पाओ कि नहीं, और अगर उसने कहा भी हम रिसर्च पे हैं, अपना पैसा निकाल लो। नहीं तो ये सोचो कि एक दिन झाग आएगा, एक दिन कंपनी बड़ी बनेगी तो फिर लगा देना भाई ना। कुंभ का मेला 12 साल में एक ही बार आएगा, बताइए। अरे भैया निकाल लो, मार्केट ऐसे ऐसे चलते रहेगी, फिर आ जाएगी अपनी जगह, फिर लगा देना। नहीं तो इस बार ना नहा पाए तो चलो भैया अगले 144 साल आने से रहा, चलो नहा ही लो किसी तरह। गलत स्टेप नहीं लीजिएगा। समझ आ गई? यहां तक किसी को डाउट? प्रोडक्ट देख लीजिए, जो सर्विस सेक्टर में काम करती है तो उसको सर्विस देख लीजिए। जैसे उदाहरण के रूप में प्रोडक्ट बायजूस का बहुत अच्छा था, ठीक ठाक बना रहा था, अच्छा काम कर रहा था। केस स्टडीज में हम लोग बात करेंगे। क्या मार्केट में एक साउंड नहीं आ रहा था अचानक से? पहले साउंड आ रहा था बायजूस बायजूस बायजूस, सेकेंड हाफ में भी एक साउंड आ रहा था बायजूस बायजूस बायजूस। नहीं सुनाई दे रहा था क्या? अगर सुनाई दे रहा था तो निवेश क्यों करके बैठे हुए थे? यही चीज यहां पर मिली। सर्विस डी ग्रोथ कर रही थी, लगातार मार्केट में एक साउंड आ रहा था इरिटेटिंग। अभी क्या आपको समझाया गया? मार्केट सब बताती है, कन्वर्म रुई डाल के नहीं चलना है ना। क्या सोचना है? मार्केट बोल रही है कि बायजूस अब आप थोड़ा अटेंटिव हो जाइए और अपना पैसा इमीडिएट बिना इमोशन लगाए बाहर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मार्केट बोल रही है। इज इट फाइन? कोई डाउट? अब एक कदम और आगे चलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टीम। 4 लोग ही किसी पिलर को बनाकर मकान बना देते हैं। 4 लोग ही मिलकर किसी टीम को एकजुट करके कंपनी बना देते हैं, और 4 ही लोग आपको कंधे पर लाद के शमशान भी पहुंचा देते हैं। ये डिपेंड करना है
कि आपको उसकी टीम लाइन देखनी है। और इसका ग्रेट एग्जांपल आप बायजूस देख लीजिए। उनकी टीचिंग की टीम हर दिन कहती थी मैं जा रही हूं छोड़ के, दमाद हो क्या मैं चले जाओगे? टीचर कौन है यार? लेकिन कंपनी कहां थी? बाहर आराम से बैठी मौज कर रही थी। फाउंडर को इस बात से मतलब है नहीं था टीचर रूठ के जा रहा है। और यहाँ का टीचर मैंने बताया ब्रह्मा ही होता है। वो टीचर पढ़ाते समय सारे बच्चों को बाप बन जाता है और वह फाउंडर के, कोचिंग के, सबके अगेंस्ट वो अपनी एक अलग राजनीति डालता है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, अनुभव बता रहा हूं। मैं पढ़ाऊंगा किसी कोचिंग में तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि यह ऊपर वाला व्यक्ति मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया है और मैं अपनी सर्विस को सर्व कर रहा हूं। मैं ये सोचूंगा ऊपर वाले ने मुझे चुन लिया है, अब ये सारे मेरे हैं, कल तुमको हम निपटा कर इनमें से 4-6 को लेके अब मैं यहां काम करूंगा। ऐसी टीम आपको 4 कंधे पे रख कर शमशान पहुंचा देगी। टीम जरूर देखिए, और इसका ग्रेट उदाहरण बायजूस ही है। उसकी टीम ही कह रही थी कि तुम ले लो टैब, 15 दिन में पॉलिसी रिटर्निंग की है, मेरी सैलरी आ जाएगी, मेरी इंसेंटिव आ जाएगी, फिर 15 दिन बाद तुम यही टैब वापस कर देना कंपनी में। कौन दे रहे थे सारी गुण? टीम। क्लियर? फिर आती है टाइमिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट थिंग। अब आप कहें कि इतना सब कुछ पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है और ऐसे ही पढ़ना है? नहीं तो 2-4-10 लाख रुपए अगर आप बहुत आसानी से कमाए हो और उसके बारे में कोई मोह माया ना हो तो आराम से टाटा पावर अच्छी चल रही है। शॉर्टकट मत अपनाइएगा। टाइमिंग क्या होता है? टाइमिंग का मतलब क्या है? टाइमिंग का मतलब होता है कि भैया क्या कोई चीज जो फाउंडर, जो कंपनी, जो मॉड्यूल अपना अनाउंसमेंट कर रही है, क्या वो सही समय पर कर रही है? ऐसा तो नहीं कि वो बैगन की खेती उस समय पर कर रही है जब होता ही नहीं। तो आपको टाइमिंग पर भी सबसे ज्यादा ध्यान देना है किसी भी कंपनी पर।